गला कटिंग करके मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। ऊपर से मैंने गले का जो साइज़ रखा है वो 6 इंच है और गले का जो डीप है वो मैंने 6.5 इंच टोटल मैंने कटिंग कर लिया है। आधा इंच ऊपर कंधे पे चला जाएगा तो 6 इंच गला तैयार आएगा। डिज़ाइन के लिए मैंने लेस भी लिया है और साथ मैंने पट्टी कटिंग करके चिपका लिया है। और जो पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.25 इंच रखा है, 1 इंच से 2 सूत कम। ठीक है, 1.25 इंच मैंने पट्टी की चौड़ाई रखा है और साथ मैंने इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो मैंने 28 इंच की पट्टी मैंने तैयार कर ली है। तो 28 इंच की पट्टी मैंने रखा है। पट्टी रखने के बाद जो लेस है वो मैं नीचे रखूँगा और उसके ऊपर मैं पट्टी रखूँगा। तो पट्टी जो है ना, मैंने लेस लगाते वक्त जो लेस का दबाव है वो मैं एक जैसा रखूँगा, कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम नहीं होगा। एक जैसे लेस होगा, एक जैसा दबाव ही मुझे लेना होगा। तो इसी तरीके से पूरी जो लेस है वो मैं पट्टी पे लगा दूंगा। इसी तरीके से मुझे लगाना होगा। लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको पट्टी को इस्त्री करना है कमीज़ के ऊपर लगाने से पहले। तो इस्त्री करके फिर मैं आपको फाइनली इसका लुक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पट्टी मैंने तैयार कर लिया है। पट्टी तैयार करने के बाद अब मैं फ्रंट को इस तरीके से नीचे बिछा लूँगा और उसके ऊपर मैंने गला रखना है। ये गला रख लिया और यहाँ पे मैं इस तरीके से पहले सिलाई लगा दूंगा, सिर्फ इतनी मैं सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद अब मुझे इसको फोल्ड करना होगा और उसके बाद फिर मुझे पट्टी लगानी होगी। तो अभी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने देखना है। तो गले पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से मैंने इस कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ से ये देखें इस तरीके से इस पट्टी को रखना है। यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद मुझे यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी होगा। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद कंधे से तकरीबन मुझे 16 इंच पे मैंने निशान लगाया हुआ है। तो 16 इंच का जो मैंने निशान लगाया हुआ है वहाँ पे जाके मुझे नोक बनाना होगा। तो उससे नीचे नहीं लेके जाना और ना ही उससे ऊपर नोक बनाना है। तो इसी तरीके से मैं 16 इंच पे जाऊँगा और वहाँ पे मुझे नोक बनाना होगा। तो यहाँ से मैंने नोक बना लिया है। इसी तरीके से आपने भी नोक बनाना है। नोक बनाते वक्त आपने दोनों साइडें आपने एक जैसे रखनी है नोक की। ठीक है, नोक अगर एक जैसे नहीं रखेंगे तो वो नोक जो है ना टेढ़ा हो जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो नोक मैंने बना लिया है और नीचे से ऊपर मैंने तकरीबन आधे इंच का दबाव लेना है, सिलाई लगानी है। और उसके बाद जो लेस बची थी गले से उसके मैंने फूल कटिंग करने हैं। तकरीबन दो दो फूल के मैंने 3 से 4 पीस इकट्ठे करने हैं। तो इसी तरीके से मैंने दो दो फूल कटिंग करने हैं और उसके बाद फिर मैंने यही फूल गले की जो पट्टी मैंने ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जो अभी सिलाई लगा रहा हूँ वहाँ पे मुझे लगाना होगा। तो सबसे पहले मैंने 2 फूल लगा लिए हैं। 2 फूल लगाने के बाद सिलाई जो मैं लगा लूँगा, जहाँ से फूल ख़त्म होंगे वहाँ से तकरीबन मुझे 1.25 इंच का मैंने दबाव छोड़ना है। फिर मुझे दूसरा फूल लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से तकरीबन 2 पौने 2 इंच का जो है ना गैप रखना होगा फूल के और दूसरे फूल के बीच में। उसके अंदर क्या लगेगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिर वो जो गैप हम लोगों ने रखा है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लगाना होगा। तो इसलिए मैंने इसी तरीके से ये सारे पीस लगाने हैं। लगाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब इसकी जो पट्टी है पट्टी की दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सारे फूल लगा दिए हैं। इसी तरीके से मैं ऊपर की तरफ आऊँगा और यहाँ पे मैंने पट्टी की दूसरी साइड पे भी अब सिलाई लगानी है। सेंटर पे मैंने पट्टी की सिलाई लगा दी है। अब मुझे दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगा। ये देखें, बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। जो पहले लेस के लिए मैंने सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। फिर वहाँ से अगर दूसरी सिलाई आएगी तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि पता न चले कि यहाँ पे डबल सिलाई हुई हुई है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, हल्का सा कपड़े को खींचना है और पट्टी पे सिलाई लगानी है। उससे फ़ायदा ये होगा कि कपड़े के ऊपर नम नहीं होगी। पट्टी पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद बुकरम पे मैंने गले पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। बुकरम के साथ बिल्कुल मैंने मिलाते हुए सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। जैसे ही बुकरम के ऊपर सिलाई चढ़ेगी, जब गला पलटी करेंगे तो फिर पूरा गला ख़राब होगा।
तो इसलिए कोशिश करें कि बुकरम के साथ साथ सिलाई होनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद अब मुझे करना होगा इसके कटिंग। तो यहाँ से तकरीबन मैंने 2 सूत का दबाव छोड़ना है। छोड़ने के बाद जो बाकी फालतू कपड़ा होगा उसको मैं कटिंग कर लूँगा। तो यहाँ से ये देखें, इस तरीके से मैंने 2 सूत का दबाव छोड़ना है, बाकी जितना भी फालतू कपड़ा है उसको मुझे कटिंग करना होगा। ये देखें, इस तरीके से कटिंग करने के बाद इस पे कट्स लगाने हैं। जितने ज़्यादा और जितने करीब आप कट्स लगा लेंगे गले पे, उतनी ही आसानी से और गला फिनिशिंग के साथ पलटी होता है। कट्स मैंने लगा दी हैं। अब मुझे इसकी जो नोकें हैं वो निकालने होंगे। नोक निकालने के लिए कैंची की मदद से नोक में निकाल लूँगा। ठीक है, इसी तरीके से हल्के हाथों से सारे नोक मैंने निकालनी है। निकालने के बाद पहले मैं इस्त्री कर लूँगा। अच्छी तरीके से इस्त्री मैंने कर लिया है। करने के बाद अब मैंने बटन लगाने हैं। जो मैंने बीच का जो गैप आया हुआ है 1.25 इंच का, उस पे मैंने बटन लगाने हैं। तो ये 2-2 में बटन लगा लूँगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने 2-2 बटन लगाने हैं। 2-2 बटन लगाने के बाद फिर ये किस तरीके से लगेगा, कैसा लगेगा, गला किस तरीके का बन के तैयार होगा, रेडी होगा, वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, जल्दी से हम लोग बटन लगाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि गला कैसा बना है। गला बन के तैयार हुआ है। गला बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ ये डिज़ाइन आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी पसंद आएगा। आप भी अपने कुर्ती पे ज़रूर इसको ट्राई कर लीजिएगा। ट्राई करने के बाद अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर लूँगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसी न्यू वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।